नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। वर्ग 3 काउंसलिंग को लेकर आप लोग के लगातार कमेंट आ रहे हैं। कुछ कमेंट मैंने यहाँ पर आपके लिए हैं जो आप लोग ज़्यादा संख्या में पूछना चाहते हैं। सबसे पहला कमेंट है कि वर्ग 3 में बड़े पदों से फायदा किसे होगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आते हैं कि सर जो वर्ग 3 में पद बढ़ाए गए हैं, क्या इसका फायदा फर्स्ट काउंसलिंग वालों को मिलेगा या सेकेंड काउंसलिंग वालों को मिलेगा। इसके साथ साथ कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर वर्ग 3 में पदवृद्धि से क्या कट ऑफ कम होगा या नहीं होगा, या फिर वेटिंग क्या ज़्यादा क्लियर होगी या नहीं होगी। इसके साथ साथ कुछ और कमेंट हैं कि सर वर्ग 3 की सेकंड लिस्ट कब आएगी। तो इन सब के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि वर्ग 3 में जो पद बढ़ाए गए हैं इनका फायदा किसे मिलेगा, और कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं कि सर जो पदवृद्धि की गई है क्या ये फर्स्ट काउंसलिंग में जोड़ी जाएगी या फिर सेकंड काउंसलिंग के पदों में जुड़ेंगे। तो यहाँ पर जो आपके पदों की संख्या बढ़ाई गई है सिंगरौली जिले के, और इन पदों के बारे में आपको पहले जानकारी दे चुका हूँ कि किस कैटेगरी में कितने पद अपडेट किए गए हैं। तो यहाँ पर आप लोग का एक कमेंट है कि सर क्या इन पदों को फर्स्ट काउंसलिंग में जोड़ा जाएगा या सेकेंड काउंसलिंग में। तो जो आपके रोस्टर फर्स्ट काउंसलिंग के लिए जारी किए गए थे, स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग के इन दोनों रोस्टर को यहां पर अपडेट किया गया है। तो इनमें जितने भी पदों की संख्या बढ़ाई गई है या जो भी संख्या अपडेट की गई है उन पर फर्स्ट काउंसलिंग में ही भर्ती की जाएगी, और इन पदों को फर्स्ट काउंसलिंग के लिए अपडेट किया गया है। चूंकि ये फर्स्ट काउंसलिंग के दोनों रोस्टर हैं तो इनको फर्स्ट काउंसलिंग के लिए ही अपडेट किया गया है, और फर्स्ट काउंसलिंग के जो अभ्यर्थी हैं जिनके नाम चयन सूची या प्रतीक्षा सूची में हैं उन्हीं अभ्यर्थियों से इन पदों को भरा जाएगा। इसके बाद अगला कमेंट है कि सर इन बढ़े हुए पदों का फायदा किसे होगा। तो अभी आपकी जो फर्स्ट काउंसलिंग चल रही है ये 18,500 प्लस पदों पर हो रही है, और इसमें जो वेटिंग वाले अभ्यर्थी हैं लगभग 4,000 के आसपास अभ्यर्थी ऐसे हैं जो वेटिंग लिस्ट में हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट काउंसलिंग के बाद बहुत सारे अभ्यर्थियों की वेटिंग क्लियर हो जाएगी, और जो आपकी सेकेंड काउंसलिंग होना है वो 8,000 प्लस पदों पर होनी है। इसके बारे में आपको नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और पदों की संख्या भी वहां पर बताई गई है कि डीपीआई में 7500 हैं और 807 पद आपके ट्राइबल डिपार्टमेंट में हैं। इसके साथ कुछ और पद आगे कम या ज़्यादा हो सकते हैं, ये भी उसमें कहा गया था। तो 8,000 पदों पर आपकी सेकेंड काउंसलिंग होनी है। तो यहाँ पर फर्स्ट काउंसलिंग में जो 4,000 अभ्यर्थी वेटिंग में लिए गए हैं, फर्स्ट काउंसलिंग में बहुत सारे अभ्यर्थियों की बेटिंग क्लियर हो जाएगी, और जिनकी बेटिंग क्लियर नहीं हो पाएगी उनके नाम सेकंड काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप भी जानते हैं कि बेटिंग में जो फर्स्ट काउंसलिंग के अभ्यर्थी हैं और सेकंड काउंसलिंग में जो पदों की संख्या है वो बेटिंग वालों से कहीं ज्यादा है। तो यहाँ पर बिल्कुल 100% है कि नए अभ्यर्थियों को चांस मिलेगा, क्योंकि जितने अभ्यर्थी यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग के लिए बचेंगे इन बेटिंग वालों में से उनके नाम इसमें आएंगे, और उसके बाद बाकी नए अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी उसका अगर हम रियल फायदा देखें तो उन अभ्यर्थियों को होने वाला है जिनका नाम अभी किसी भी लिस्ट में नहीं है, क्योंकि जिनका नाम फर्स्ट काउंसलिंग की वेटिंग लिस्ट में है या तो उनको फर्स्ट काउंसलिंग में ही पोस्ट मिल जाएगी या फिर सेकंड काउंसलिंग में मिलना तय है। तो यहाँ पर जितने भी पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी उसका सीधा सीधा फायदा उन अभ्यर्थियों को है जिनका नाम अभी किसी भी लिस्ट में नहीं है। इसके बाद कुछ और आपके कमेंट आते हैं कि क्या सर वर्ग 3 में पदवृद्धि से कट ऑफ कम होगा या नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर जो पदों की संख्या अपडेट की गई है इसमें कोई बड़ी संख्या में पद नहीं बढ़ाए गए हैं जिससे कोई ज्यादा फर्क इस पर देखने मिले। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है पॉइंटों में, क्योंकि आप जानते हैं कि एक नंबर के बीच कम से कम 250, 300, 400 अभ्यर्थी शामिल होते हैं। तो यहाँ पर मुश्किल से 180 से 190 की संख्या में पद अपडेट किए गए हैं। तो यहाँ पर एक नंबर का भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये अलग अलग कैटेगरियों में अपडेट हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि इनको सिर्फ एक कैटेगरी में शामिल किया गया है, ये अलग अलग कैटेगरी में अपडेट हैं। तो यहाँ पर पॉइंटों में फर्क पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि वर्ग 3 का कट ऑफ कम हो तो आपको लगातार 51,000 पद के लिए प्रयास करना पड़ेगा, और जब तक बड़ी संख्या में पद वृद्धि नहीं होगी तब तक यहाँ पर कट ऑफ ज्यादा कम नहीं होगा। इतने पदों से सिर्फ आपका पॉइंटों में डिफरेंस आएगा। अब अगर हम बात करें अगले कमेंट की कि सर वर्ग 3 की सेकंड लिस्ट कब तक आएगी, तो बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करते हैं कि सर सेकंड लिस्ट कब तक आ सकती है, कितना समय लग सकता है। तो सेकंड लिस्ट से मतलब आपका कौन सी लिस्ट से है ये आपने उसमें क्लियर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी अभी फर्स्ट काउंसलिंग चल रही है इसके लिए आपकी मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है, और उसी मेरिट लिस्ट से आपकी यहाँ पर अंतिम चयन सूची बनाई जाएगी। तो अभी यहाँ पर फर्स्ट काउंसलिंग के लिए कोई भी लिस्ट जारी नहीं होगी, सिर्फ आपकी अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी, और ये अंतिम चयन सूची भी इन्हीं अभ्यर्थियों से जारी होगी जिनके नाम यहाँ पर फर्स्ट काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट में शामिल हैं। अब मेरिट लिस्ट का मतलब है चयन सूची और प्रतीक्षा सूची दोनों से। तो यहाँ पर फर्स्ट काउंसलिंग के लिए कोई भी मेरिट लिस्ट अब जारी नहीं होगी, सिर्फ आपकी अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी, और ये आपकी फर्स्ट काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट से ही बनाई जाएगी। यहां पर जो आपकी सेकंड काउंसलिंग कराई जाएगी उसके लिए अलग से आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी, तो उसमें अभी आपका समय लगेगा क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी चल रही है।
तो अगर हम बात करें अंतिम चयन सूची कब तक आ सकती है, तो अभी आपके वर्ग 3 के रोस्टर अपडेट किए गए हैं। डिपार्टमेंट अपनी ही प्रक्रिया में उलझा हुआ है और डिपार्टमेंट का हम किसी भी प्रकार से भरोसा नहीं कर सकते। जैसा कि आपने 8 दिसंबर को देखा कि आपकी लिस्ट जारी होने वाली थी और रात तक अभ्यर्थी इंतजार करते रहे, लेकिन अचानक से मैसेज आ जाता है कि किसी कारणवश लिस्ट जारी नहीं की जाती है, क्योंकि डिपार्टमेंट अपनी ही प्रक्रिया के साथ साथ और भी तमाम ऐसी दिक्कतें हैं जिसमें उलझा हुआ है। चाहे हम वर्ग 1 की बात करें, वर्ग 2 या वर्ग 3 की, शिक्षक भर्ती को लेकर पूरा का पूरा तमाशा बन चुका है। तो कोई भी भरोसा यहाँ पर डिपार्टमेंट पर हम नहीं कर सकते। सिर्फ इंतजार करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। या तो आप आंदोलन करें या फिर आप धरना प्रदर्शन देकर उनको ज्ञापन दें, तो उससे भी कोई ज्यादा फर्क डिपार्टमेंट पर नहीं पड़ता है, क्योंकि डिपार्टमेंट को भी इन सब की आदत हो चुकी है। तो यहाँ पर इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि आप कोशिश कर सकते हैं। बड़ी संख्या में अगर अभ्यर्थी डीपीआई पहुंचेंगे और वहां पर उनसे मांग करेंगे तो हो सकता है कि प्रक्रिया में तेजी आ सकती है। तो आप लोग बिल्कुल भी इन चीजों को लेकर परेशान ना हो। जैसे कोई अपडेट आएगी मैं सारी चीजें आपको अपडेट कर दूंगा। तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।